नमस्कार। अहम अस्मि कैलाश बिहारी। हम लोग संस्कृत राइटिंग सीख रहे हैं, संस्कृत में अनुवाद करने का प्रयास कर रहे हैं। इस क्रम में हमने पहले दिन आपको हलंत विसर्ग से स्टार्ट किया। संस्कृत अनुवाद के लिए शब्द रूप, धातु रूप, प्रत्यय, ये तीन चीज़ की आवश्यकता है। शब्द रूप का बेस हमने पहले दिन देखा। फिर मैंने आपको बताया कि धातु रूप हमें कितने पढ़ने हैं। आपको मैंने बताया हमें केवल 5 लकार पढ़ना है, इसमें हमारा धातु रूप कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैंने आपको बताया दूसरे दिन, दूसरे क्लास में कि प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय के कितने भेद हैं और प्रत्यय का क्या योगदान है अनुवाद में, जिसमें हमने कत्वा प्रत्यय की चर्चा किया। उसके बाद तीसरे क्लास में हमने देखा तुमुल प्रत्यय कृदंत में था, क्योंकि कृदंत प्रत्यय धातु के साथ लगता है और तद्धित प्रत्यय किसी शब्द के साथ लगता है। फिर हमने चौथे क्लास में लोट लकार देखा, टेम्स। फिर हमने 5वें क्लास में लंग लकार देखा। छठे क्लास में हमने विधि लिंग देखा। लकार में आप लोग मित्रों विशेष रूप से हलंत और विसर्ग का विशेष ध्यान रखिएगा। मैं बार बार कहता हूँ, संस्कृत में हलंत और विसर्ग ही बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं देंगे तो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, और जहाँ हलंत प्रयोग है वहीं आपको लगाना है। आपने देखा भी लट लकार में 4 विसर्ग है, ये हमेशा याद रखिएगा। हलंत कहीं नहीं है। लोट लकार में 2 हलंत है, विसर्ग कहीं नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। लंग लकार में 5 हलंत है, 1 विसर्ग है, ये ध्यान रखिएगा। विधि लिंग में हमारा 4 हलंत है और 2 विसर्ग है, तो ये आपका लकार हुआ। फिर हमने प्रत्यय की तरफ देखा, तो प्रत्यय हमें 3 तरह के मैंने आपको बताया था, कृदंत, तद्धित और स्त्री। स्त्री प्रत्यय 8 है, जिसे हमें पढ़ना नहीं है, अनुवाद की दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर हमने क्या देखा, कृदंत में 2 प्रत्यय पढ़े और तद्धित। विगत क्लास में, पिछले क्लास में हमने तद्धित प्रत्यय की चर्चा किया था। तद्धित प्रत्यय हम लोग 22 देखेंगे। 22 यदि हम पढ़ लेंगे तो तद्धित प्रत्यय हमारा समाप्त हो जाएगा। ये प्रकरण भी हमारा यहीं सफिक्स से समाप्त हो जाएगा। तो तद्धित प्रत्यय आप लोग पिछले दिन पढ़ भी चुके हैं। मैंने 6 प्रत्यय पढ़ाया कुल मिलाकर। लास्ट हमारा वति प्रत्यय था, और वो आप लोग समझ भी गए होंगे और आप लोग अच्छे तरह से उसको प्रैक्टिस भी कर लिए होंगे। तो उसी सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज पुनः तद्धित प्रत्यय पढ़ेंगे। आज जो तद्धित प्रत्यय वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको मैं पहले दिन से बता रहा हूँ कि श्लोक में, गद्य में सर्वत्र प्रत्यय का प्रयोग है। आज हम लोग देखेंगे जो प्रत्यय है उसका भी प्रयोग फिर देखेंगे। उसका अनसीन पैसेज में देखिएगा क्वेश्चन के रूप में बहुत होगा, और हर एक साल प्राय उसका जरूर यूज रहता है प्रयोग। तो चलिए हम लोग देखते हैं, तैयार हो जाइए आप लोग लिखने के लिए प्रत्यय। तो मैंने आपको पिछले दिन बताया था, याद होगा, पहले तल प्रत्यय बताया, तल का ता शेष रहता है, इससे बने शब्द स्त्रीलिंग होता है। फिर मैंने आपको वतुप प्रत्यय, वतुप का वान शेष रहता है, इससे बने शब्द पुल्लिंग होता है। फिर मैंने तरप का तरह और तमप का तमह शेष रहता है, इन दोनों प्रत्यय से बने शब्द पुल्लिंग होता है। पुनः त्व प्रत्यय की मैंने चर्चा किया था, त्व का त्वम शेष रहता है, इससे बने शब्द नपुंसकलिंग होते हैं। फिर मैंने आपको पढ़ाया था वति प्रत्यय, वति का वत शेष रहता है, तो में हलंत के समान अर्थ में इसका प्रयोग होता है, इससे बने शब्द अव्यय होता है, जो कि मैंने आपको श्लोक के माध्यम से भी आपको मैंने बताया था। अब आइए हम लोग इसी प्रत्यय में आगे चलते हैं। तद्धित में ही हम लोग आगे प्रत्यय पढ़ते हैं। 6 पढ़ चुके हैं, 7वां पढ़ते हैं। एक है आपका तसी प्रत्यय। तसी प्रत्यय ध्यान रखिएगा, तसी में ना तो हलंत है ना तो विसर्ग है। लिखिए, तसी प्रत्यय का त विसर्ग शेष रहता है। तसी प्रत्यय का त विसर्ग शेष रहता है, बचता है। ध्यान रखिएगा, इस प्रत्यय से बने शब्द अव्यय होते हैं, ये ध्यान रखिए। इस प्रत्यय से बने शब्द अव्यय होते हैं। विसर्ग देख के पुल्लिंग मत समझिएगा। इस प्रत्यय से बने शब्द अव्यय होते हैं। अव्यय की परिभाषा आप जानते हैं, लिंग रहित शब्द अव्यय है। और आगे लिखिए, तसी प्रत्यय का प्रयोग, तसी प्रत्यय का प्रयोग यूज
आपादान कारक, आपादान कारक केस हम लोग पढ़ेंगे। आपादान कारक आपका चिन्ह याद होगा, से है और विभक्ति लगेगी पंचमी। जब हम लोग शब्द रूप आएंगे तब आपको बताएं पंचमी विभक्ति। आपादान कारक पंचमी विभक्ति से विभक्ति के अर्थ में किया जाता है, किया जाता है। ध्यान रखिएगा। तसी प्रत्यय का त विसर्ग शेष रहता है। इस प्रत्यय से बने शब्द अव्यय होते हैं। विसर्ग देख के पुल्लिंग समझने का भूल मत करिएगा। और इसका प्रयोग अपादान कारक पंचमी विभक्ति के अर्थ में होगा। आप लोग पढ़े होंगे हिंदी में भी, और मैं आपको पढ़ाऊंगा भी यदि याद ना हो तो। से का अर्थ होता है अपादान अलग होने के अर्थ में, ठीक है। अब आइए देखिए क्या है इस प्रत्यय से बने से इस प्रत्यय का प्रयोग अपादान कारक पंचमी विभक्ति। मेरे विचार से यदि लिख लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, यद्यपि याद होगा आप लोगों को, लेकिन आगे समझने के लिए थोड़ा सा विभक्ति जिसमें हमारा आएगा प्रथमा, द्वितीया। जब हम लोग शब्द रूप पढ़ेंगे तो एक बार पुनः इसको याद करेंगे। तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। संबोधन प्रथमा में शामिल हो जाता है। क्योंकि मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, आगे मैं लिखा दूंगा किसी का तृतीया के अर्थ में, किसी का सप्तमी के अर्थ में, तो ध्यान में रखिएगा। तो ये हमारी विभक्तियाँ हैं, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय, तृतीया, चतुर्थी। अब आप देखेंगे प्रथमा विभक्ति, इसमें कौन सा कारक होता है? कारक। तो यहाँ होगा कर्ता। अर्थात यदि मैं कहूँ प्रथमा विभक्ति में कौन सा कर्ता कारक, यहाँ आएगा कर्म, आप लोग को पता होगा, करण, उसके बाद है संप्रदान, उसके बाद आपादान। इसलिए मैंने वहाँ आपको लिखा है आपादान कारक पंचमी विभक्ति, संबंध और अधिकरण, ये हमारा है। यदि मैं आपसे आगे लिखाते जाऊंगा, अधिकरण कारक कहने का मतलब हो गया सप्तमी विभक्ति। यदि मैं संबंध कहूँ तो आप समझ जाइए षष्ठी विभक्ति। अभी अभी मैंने लिखा अपादान कारक का मतलब पंचमी विभक्ति। यदि मैं कहूँ संप्रदान कारक तो चतुर्थी विभक्ति। ये सब कारक में भी हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन इसको समझे बगैर आप कारक में यूज नहीं कर पाएंगे, कारक नहीं समझ पाएंगे आगे भी विभक्ति। करण कारक का मतलब तृतीया विभक्ति, कर्म का मतलब द्वितीया, और कर्ता का मतलब होता है प्रथमा विभक्ति। तो ऐसे भी जहाँ प्रथमा विभक्ति हो वह हमारा सब्जेक्ट होता है, कर्ता कारक होता है। चिन्ह आपको इसका याद होगा, कारक का चिन्ह आपको याद है, आपको पता ही है कर्ता का चिन्ह ने है। कर्म को करण से द्वारा सहायता के अर्थ में, संप्रदान को के लिए आपादान से, यहाँ भी है, ध्यान रखिए, जुदाई के अर्थ में, अलग होने के अर्थ में, पृथक। उसके बाद है का, के, की। अधिकरण का चिन्ह है ने, पै, पर। तो ये सब आप ध्यान में रखिएगा। विभक्तियों का जो प्रयोग है इसको आपको ध्यान में रखना है कि कहाँ पर किस विभक्ति का प्रयोग। अभी मैं जो आपको प्रत्यय पढ़ाने वाला हूँ, जो भी अभी मैं पढ़ाऊँगा, इसमें ज़रूर सबका यूज होगा, तो ध्यान में रखिएगा, नोट कर लीजिए। अब आइए हम लोग वापस चलते हैं। ये तसी प्रत्यय का त विसर्ग शेष रहता है। इससे बने शब्द अव्यय होते हैं और इसका प्रयोग अपादान कारक पंचमी विभक्ति से। ध्यान रखिए, से दो जगह है, यहाँ पर भी, यहाँ सहायता के अर्थ में होता है द्वारा, लेकिन पंचमी जो होगा अलग होने के अर्थ में होगा, जुदाई के अर्थ में होगा, पृथक्करण। अब आप लोग उदाहरण के तौर पर आइए हम लोग उदाहरण देखते हैं। 3 कॉलम बना लीजिए, है ना। क्या क्या बनाइएगा आपको याद होगा। प्रकृति, है ना, दिख रहा होगा, यहाँ लिखिए प्रकृति,
उसके बाद लिखेंगे प्रत्यय, और कौन पढ़ रहे हैं, तद्धित, और यहाँ अर्थ भी लिख लीजिए क्योंकि आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है अर्थ। सही है। चलिए, प्रकृति का मतलब आप लोग समझ चुके हैं, शब्द। मैं पिछले क्लास में आपको बताया, इसलिए आप यहाँ शब्द ना लिखें, शब्द प्रत्यय ना कहिए, संस्कृत में प्रकृति प्रत्यय बोलते हैं। आइए अब मीनिंग देखिए। सबसे पहले हम लोग दिल्ली को लेते हैं। दिल्ली एक शब्द है, इसमें हम तसी प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। अर्थ क्या होगा, दिल्ली लिख के तो विसर्ग लगा दीजिए, इसका अर्थ हो गया दिल्ली से। समझ गए होंगे, दिल्लीतः, दिल्ली से। अब देखिए, जैसे मैं दिल्ली से आ रहा हूँ या आता, अहम दिल्लीतः आगच्छामि, ठीक है। उसी तरह आप जहाँ से आएंगे अलग होने के अर्थ में वहाँ हम तसी प्रत्यय का यूज कर देंगे। यद्यपि मैं शब्द रूप आपको बताऊंगा तो वहाँ और एक विधियाँ है बनाने का, लेकिन आप यदि शब्द रूप भूल भी गए हैं तो प्रत्यय के माध्यम से आप अनुवाद में काम चला सकते हैं। ये आपको हेल्प कर रहा है, फायदा कर रहा है। उसी तरह से यदि हम पटना ले लें, पटना शब्द है, इसमें तसी प्रत्यय जोड़ेंगे तो हमें लगता है आप लोग लिख लिए होंगे पटनातः, मीनिंग क्या हुआ, पटना से। पटनातः का मीनिंग क्या है, पटना से। अब देखिए, मैं पटना से आता हूँ, क्या होगा, अहम पटनातः आगच्छामि, ठीक है। इस तरह से देखिए, मैं घर से आता हूँ, तो घर का मूल शब्द लीजिए, गृह शब्द होता है, इसमें तसी प्रत्यय जोड़ दीजिए तो आपका हो गया गृहतः, का अर्थ होता है घर से। अब सोच के देखिए, मैं पढ़ने के लिए घर से आता, अहम पठितुम गृहतः आगच्छामि। अनुवाद हम लोग देखेंगे अभी, लेकिन आप समझते जाइए, लिखते जाइए। उसी तरह से यदि मैं कहूँ मैं आरा से आता हूँ, आरा एक जगह है, तो उसी तरह क्या हो जाएगा, आरातः, आरा से, ठीक है। तो आप क्या करिए कि जहाँ से आप आ रहे हैं, जहाँ से अलग हो रहे हैं, उसमें हम तसी प्रत्यय का प्रयोग कर देंगे। यदि हम श्रीलंका दे दें या लंका दे दें, लंका प्लस तसी बराबर क्या आ जाएगा, लंकातः, लंका से, है ना, लंका से। यदि मैं कहूँ अयोध्या प्लस तसी, क्या बन जाएगा बताइए, अयोध्या, इसमें तसी प्रत्यय जोड़ देंगे तो बन जाएगा अयोध्या, लिख के तब विसर्ग लगा दीजिए, मीनिंग हो गया अयोध्या से। तो इस तरह से तसी प्रत्यय बहुत ही अनुवाद की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है, आपको श्लोक में भी प्रयोग मिलेगा, देखेंगे हम लोग आगे पढ़ने के बाद। तो इस तरह से तसी प्रत्यय आप लोग समझ गए होंगे। कुछ नहीं करना है, यह कोई भी शब्द होगा, कोई भी नाउन होगा, उसके साथ हम लोग जोड़ देंगे तसी प्रत्यय। तो क्लियर है तसी प्रत्यय। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, है ना। अब आगे देखिए, लिख लिए होंगे इस बीच में। अगला प्रत्यय हम लोग चलते हैं, तसी प्रत्यय हो गया हमारा। अब हम लोग चलें आगे। तसी प्रत्यय के बाद अगला प्रत्यय बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तसी। आठवां प्रत्यय लिखिए तसील, तसील प्रत्यय। देखिए कुछ नहीं है, एक में तसी है, एक में तसील है, इसमें केवल लो आ गया है। इनका भी तसील का तो विसर्ग ही शेष रहता है। तो आप कहेंगे सर दोनों में फ़र्क क्या है, तसील प्रत्यय का पहले लिख लीजिए, तसी शेष रहता है। फ़र्क क्या है, तो फ़र्क को समझने के लिए आपको केवल दो चीज़ें हैं। तसील प्रत्यय ओनली सर्वनाम शब्द, प्रोनाउन, केवल सर्वनाम शब्द के साथ लगता है, और तसी प्रत्यय सर्वनाम शब्द को छोड़कर दुनिया में जितना भी शब्द होगा
उसमें तसी होगा, लेकिन सर्वनाम शब्द के साथ केवल और केवल तसिल प्रत्यय का प्रयोग होता है। लिख लीजिए, तसिल प्रत्यय केवल सर्वनाम शब्द के साथ लगता है। तसिल प्रत्यय केवल ओनली सर्वनाम शब्द प्रोनाउन वर्ड शब्द के साथ लगता है। सर्वनाम शब्द के साथ लगता है। उसके बाद और लिख लीजिए, तसिल प्रत्यय का प्रयोग भी तसिल प्रत्यय का प्रयोग तसी के समान अर्थात अपादान कारक, अपादान कारक कौन सी विभक्ति होगी? पंचमी विभक्ति। ध्यान रखिएगा, यहाँ मैंने बिंदी लगा दिया, यहाँ मैंने बिंदी नहीं लगाया, दोनों सही है, संधि में हम लोग देखेंगे। पंचमी विभक्ति चिन्ह क्या है? से। इस अर्थ में किया जाता है। किस अर्थ में किया जाता है? अपादान कारक पंचमी विभक्ति से इस अर्थ में किया जाता है। तथा इससे भी बने शब्द अव्यय होते हैं, यानी कि तसिल प्रत्यय से भी बने शब्द अव्यय होते हैं। अव्यय का मतलब समझ चुके हैं, इससे बने शब्द अव्यय होते हैं, जिसका रूप कभी नहीं बदलेगा। इतनी बातों को आप ध्यान में रखिएगा, तो प्रायः अनसीन पैसेज का जो क्वेश्चन रहता है इससे ज़रूर रहता है। और हम यदि शब्द रूप पढ़ेंगे तो वहाँ हम लोग विभक्ति परिवर्तित करने सीख जाएंगे। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि तसिल और तसी में क्या अंतर है। तसी हुआ सामान्य कोई भी, लेकिन तसिल प्रत्यय केवल सर्वनाम शब्द के साथ लगेगा। प्रयोग दोनों का समान होगा। पंचमी के अर्थ में अपादान कारक दोनों से बने शब्द अव्यय होगा, ये अव्यय होगा, ये दोनों में समानता है। अब थोड़ी और चीज़ें लिख लीजिए। अपादान कारक, अब लिखिए, यदि सर्वनाम शब्द के अंत में, सर्वनाम शब्द के अंत में, सर्वनाम शब्द के अंत में, ध्यान रखिएगा ये मेरा अपना तरीका है, अंत में म हलंत या ता हलंत रहे तो वह समाप्त हो जाता है, तो वह समाप्त हो जाता है। अर्थात जब हम तसिल प्रत्यय जोड़ेंगे तो जोड़ते समय ये मेरा म हलंत और न हलंत समाप्त हो जाएगा। अभी मैं उदाहरण दूंगा। सर्वनाम शब्द के अंत में तो हलंत या म हलंत रहे तो वह समाप्त हो जाता है। तथा सर्वनाम शब्द के शुरू वाला वर्ण में, सर्वनाम शब्द के शुरू वाला, स्टार्टिंग शुरू वाला वर्ण, ध्यान रखिएगा शब्द ने वर्ण में ह्रस्व ई, इस तरह से छोटी ई की मात्रा रहे तो, ह्रस्व ई रहे तो वह छोटा ऊ ह्रस्व ऊ में बदल जाता है, चेंज हो जाता है। थोड़ी सी नई बातें कुछ आई तो घबराएंगे नहीं, हो जाएगा। एक बार ध्यान से उसको देखिए और समझने का प्रयास करिए। कुछ नहीं है, यदि आप ये तसिल समझ गए तो शेष जो अभी मैं प्रत्यय पढ़ाऊँगा वो आप शीघ्र, अति शीघ्र समझ जाएंगे, उसमें कोई आपको कठिनाई नहीं होगी। क्या देखें कि सर्वनाम शब्द होगा, उसके एंड में यदि म हलंत होगा या तो हलंत होगा तो वह हमारा समाप्त हो जाएगा। और यदि शुरू वाला वर्ण में छोटी ई रहेगा तो वह हमारा छोटा ऊ में बदल जाएगा। बस इतने देखिए। अपवाद सर्वत्र है, लेकिन पहले हमें मुख्य रूप से जो मूल बिंदु है उस चीज़ को देखने हैं। आइए 3 कॉलम हम लोग बनाएं। क्या क्या बनाएंगे? प्रकृति, फिर लिखे प्रत्यय, फिर लिखे तद्धित, और फिर लिखना है अर्थ। यहाँ भी अर्थ लिख लीजिए। अब आइए देखिए किम शब्द है।
इसमें हम कौन सा प्रत्यय जोड़ेंगे? तसिल। आपको पता है कि सर्वनाम शब्द ऐसा शब्द जो सबके लिए यूज हो, सर्वनाम सबके लिए नाम हो, ठीक है, पता भी होगा आप लोगों को। फिलहाल हम लोग देख लेंगे, जब हम लोग शब्द रूप पढ़ेंगे तो वहाँ आपको एक साथ में सबको जोड़ने का कोशिश करूँगा ताकि आपको आसान रहे। अब सोचिए, देखिए ध्यान से देखिए, अभी लिखे नहीं। किम शब्द है, तसिल प्रत्यय जोड़े, किम, ये म हलंत है, तो ये हमारा म हलंत समाप्त हो गया। तो आप यदि इस तरह से अलग करके देखेंगे, क ई म, ये हमारा म समाप्त हो गया, ये ई हमारा ऊ में बदल जाता है। यहाँ पर मैंने लिखा दिया है शुरू वाला वर्ण में, यहाँ जो ई है वो हमारा ऊ में बदल गया, तो की से हमारा कु बन गया। और याद करिए, तसिल प्रत्यय का जो शेष रहता है वही जोड़ दीजिए, अर्थ हो गया कुतः। अर्थ होता है इसका मतलब कुतः शब्द बना कहाँ से, जैसे तुम कहाँ से आते हो, कुतः आगच्छसि, ठीक है। अभी हम लोग पहले उदाहरण समझ लेते हैं, फिर आगे कोशिश करेंगे। तो ये आप लोग समझ गए अच्छी तरह से। दूसरा उदाहरण लेते हैं, तत्। तत् हमारा सर्वनाम शब्द है, आगे देखेंगे। तत् में देखिए तो के अंत में हलंत है, जब हम तसी प्रत्यय जोड़ेंगे ये तो हलंत समाप्त हो जाएगा, तो हमारे पास केवल तो बचा, और तसिल प्रत्यय का जो शेष बच जाता है उसको लिख दीजिए ततः। ततः का अर्थ होता है वहाँ से, वहाँ से। ततः का अर्थ होता है उसके बाद भी होता है, ध्यान रखिएगा। ततः का मतलब होता है वहाँ से और उसके बाद भी होता है, अन्य है, अव्यय पद है। उसके बाद हम लोग देखते हैं यत, सर्वनाम शब्द है, तसी प्रत्यय जोड़ के देखिए क्या बनेगा। देखिए तो हलंत है, जब मैंने अभी लिखा है कि तसी प्रत्यय जोड़ेंगे तो हलंत हमारा समाप्त हो जाएगा। तो हलंत समाप्त हो गया, केवल य बचा, और तसिल प्रत्यय का तो विसर्ग लगा दीजिए। यतः अर्थ होता है जहाँ से। उसी तरह से आप देखेंगे सर्व है, सर्व से क्या बन जाएगा? सर्वतः, सभी ओर से। अभी है, सर्वनाम शब्द है, इसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा, अभी से बन जाएगा अभीतः। फिर होगा परि है, आप ये मत सोचिए ये है, ये शुरू में नहीं है, बीच में है, बीच वाला कोई चेंज नहीं होगा, तो क्या बन जाएगा? परितः। जब हम लोग द्वितीया विभक्ति पढ़ेंगे तो वहाँ वार्तिक देखेंगे, इसका प्रयोग मिलेगा अभीतः परितः संज्ञा निक्सा हा प्रतियोगे अपि। तो इस तीनों का मीनिंग होता है चारों ओर से या चारों तरफ से, चारों ओर से या चारों तरफ से, सभी ओर से या सभी तरफ से, इसका अर्थ होता है। तो इस तरह से हमारा जो तसी और तसिल प्रत्यय दोनों में अंतर एकदम क्लियर हो गया। और इसमें आप देखें क्या दोनों का प्रयोग सम अर्थ में था। अब उदाहरण देखिए, सोच के देखिए, जैसे यदि लिखो तुम कहाँ से आते हो, तुम यहाँ संस्कृत पढ़ने के लिए कहाँ से आते हो या आ रहे हो। अब ध्यान दीजिए, इसमें देखिए कोशिश करिए अनुवाद बनाने का। मैं केवल ना आपको कृदंत में अनुवाद में यूज होता है, तद्धित का भी होता है, वो मैं बता रहा हूँ। तुम का संस्कृत आपको पता है पहले से, त्वम। यहाँ का संस्कृत क्या होगा? अत्र। अभी देखेंगे, अत्र यहाँ। संस्कृत का क्या होगा? संस्कृत लिख के ऊपर में बिंदी लगा दीजिए। पढ़ने के लिए आपको याद होगा, मैंने तीसरे क्लास में आपको तुमुन प्रत्यय पढ़ाया था, आप लोग को याद भी होगा। के लिए के अर्थ में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। चलिए, धातु क्या है? पठ। आपको ये भी मैंने बताया था, दो वर्णों का मूल धातु रहे तो बीच में ई का आगमन हो जाता है और तुमुन का तुम शेष रहता है। कहाँ का संस्कृत क्या होता है? कुत्र।
या सॉरी कहाँ से, ये देखिए इसमें हम कौन सा प्रत्यय जोड़ देंगे, तुरंत तसी प्रत्यय का यूज कर दीजिए, हो जाएगा कुतः। गच्छ का अर्थ होता है जाना, उसमें आ उपसर्ग लगा दीजिए, आना हो जाएगा आगच्छ। त्वम के साथ हम सी लगा देंगे, आगच्छसि। त्वम अत्र संस्कृतम पठितुम कुतः आगच्छसि। अब आप देखिए यहाँ हमारा कृदंत प्रत्यय का प्रयोग हुआ, यहाँ हमारा क्या हुआ बताइए, तस्सील प्रत्यय का प्रयोग है। त्वम अत्र संस्कृतम पठितुम कुतः आगच्छसि। ये कुतः का प्रयोग आप देखिएगा अनसीन पैसेज में बहुत हुआ है, प्रायः हर एक साल देखिएगा इसका प्रयोग आपको मिलेगा प्रायः। और इसको यदि आप समझ जाएंगे तो यहाँ पर जो विभक्ति होगा पंचमी, जब जहाँ से रहेगा वहाँ हम पंचमी विभक्ति जोड़ देंगे। एक उदाहरण के लिए यदि हम अभी शब्द रूप नहीं भी जान रहे हैं तो भी हमारा काम चलेगा। कैसे, यदि कहाँ से पढ़ने के लिए सोच के देखिए, यदि आप घर से आ रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, कुतः के जगह हम लिख देंगे गृह, लिख के गृहतः। समझ गए होंगे। त्वम अत्र संस्कृतम पठितुम गृहतः आगच्छसि। तुम यहाँ संस्कृत पढ़ने के लिए घर से आते हो। जो आदमी घर से आएगा घर से लिख देगा। कोई लिख देगा कि भाई चलो मैं श्रीलंका से आ रहा हूँ तो कुतः श्रीलंकातः। किसी ने लिख दिया अयोध्या से आता हूँ तो यहाँ पर लिख देगा अयोध्यातः। तो यही देखिए एक सर्वनाम शब्द है, आप जहाँ से भी आएंगे वहीं आप पंचमी विभक्ति लगा दीजिए। पटना से पटनातः, बिहार से बिहारतः, मुंगेर से मुंगेरतः। इस तरह से हम लोग बनाते जाएंगे। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि यदि कुतः रहे तो इसके जगह हम तहसील के जगह तसी प्रत्यय का अनुवाद बना करके निकल जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये सब आपको अनसीन में और जगह आपको प्रयोग मिलेगा। क्लियर है, समझ चुके हैं। अब आइए हम लोग दो प्रत्यय पढ़ें। अब आगे के तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो इसको मैं मिटा दूं तो ध्यान में रखिएगा, कर्म कारक करण कारक ये है। उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। तहसील और तसी प्रत्यय पढ़ लिए, दोनों में फ़र्क देख लिए। आपको मैं बताया भी कि वार्तिक में भी प्रयोग है और जगह प्रयोग होगा। इतना ही नहीं, श्लोक में भी आपका प्रयोग मिलेगा। पहले हम लोग पढ़ लेते हैं फिर देखेंगे। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं अगला प्रत्यय, नौवां तरल प्रत्यय। तरल, तरल, तर है और ल है। लिखिए तरल प्रत्यय का तर शेष रहता है। तरल प्रत्यय का तर शेष रहता है। ध्यान रखिएगा, तरल में तो हलंत है लेकिन तर में ना तो हलंत है ना तो विसर्ग है, फिर भी वह प्रत्यय का रूप है। तो फिर वही बात है, कहाँ हलंत है कहाँ विसर्ग है कहाँ नहीं है, प्रत्यय हमें सिखा रहा है। अब आप देखिए तरल प्रत्यय का तर शेष रहता है। अब आगे लिखिए, इस प्रत्यय का प्रयोग, इस प्रत्यय का मतलब तरल प्रत्यय का प्रयोग किसके अर्थ में होगा, अधिकरण कारक। ध्यान रखिए, ऊपर में ध्यान से देखिए, अधिकरण कारक कौन सी विभक्ति लगेगी, सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति चिन्ह क्या है, में या पर, में पे पर। तो अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति के अर्थ में किया जाता है। अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति के अर्थ में किया जाता है इसका प्रयोग। तो ध्यान में रखिएगा, किसके अर्थ में, सप्तमी विभक्ति, अर्थात जहाँ तर रहेगा वहाँ हम सप्तमी विभक्ति देखेंगे शब्द रूप में। उसके बाद लिखिए शेष नियम, शेष नियम तसीलवत होते हैं, अर्थात तसील प्रत्यय के समान होते हैं। तसील प्रत्यय के समान होते हैं। कोशिश करिए समझने का मैंने क्या लिखा है।
कि शेष नियम तहसील प्रत्यय के समान होते हैं का मतलब क्या है? तहसील प्रत्यय केवल सर्वनाम शब्द के साथ लगता था, का मतलब है कि तरल प्रत्यय भी केवल सर्वनाम शब्द के साथ लगेगा। याद करिए, तहसील प्रत्यय मैंने बताया था कि यदि सर्वनाम शब्द के शुरू वाला वर्ण में छोटी ई रहेगा तो वह समाप्त हो जाएगा। तरल प्रत्यय में भी यदि छोटी ई होगा तो समाप्त नहीं, ई का ऊ हो जाएगा, और अंत में म हलंत और तो हलंत रहेगा तो वह हमारा यहाँ भी समाप्त हो जाएगा। इससे बने शब्द अव्यय होते हैं तहसील से, इसका मतलब तरल प्रत्यय से भी बने शब्द अव्यय होते हैं। ये बातें आपको ध्यान में रखना। क्लियर हो गया? पढ़िएगा। शेष नियम का हो गया, केवल सर्वनाम शब्द के साथ लगेगा, मो हलंत तो हलंत समाप्त हो जाएगा, शुरू वाला वर्ण में छोटी ई होगा तो वो छोटा ऊ में बदल जाएगा, और इससे बने शब्द अव्यय होते हैं। ये बातें मुख्य रूप से है। अब आइए हम लोग उदाहरण देते हैं, उदाहरण देखते हैं, तब समझ जाइएगा। 3 कॉलम करते हैं। जैसे प्रकृति है, हमने किम लिया, यह सर्वनाम शब्द है, अभी अभी मैंने आपको बताया। इसमें हम तरल प्रत्यय जोड़ेंगे। अभी याद करिए कि आपको मैंने तुरंत अभी बताया था कि सर्वनाम शब्द के अंत में मो हलंत रहेगा तो समाप्त हो जाएगा। ई हमारा ऊ में बदल जाए तो की हमारा कु में बदल गया, और तरल प्रत्यय का क्या शेष रहता है देख लीजिए, त्र। तो हमने त्र जोड़ दिया, बन गया आपका कुत्र। कुत्र का अर्थ होता है कहाँ। कहाँ, कहाँ का मतलब होता है कोई स्थान विशेष में। जैसे आप कहाँ रहते हैं तो आप कहते हैं मैं दिल्ली में रहता हूँ, घर में रहता हूँ। हिंदी में आप सोचिए कि आप कहाँ पढ़ते हैं, कहाँ, इसका मतलब विद्यालय में पढ़ता हूँ, घर में पढ़ते हैं। आप कहाँ खाना खाते हैं, भोजनालय में, कहते हैं ना। तो इस तरह से जो है, पानी कहाँ है, कहते हैं कुएं में। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा आएगा, कहाँ का मतलब कोई स्थान विशेष हुआ। तो कुत्र जहाँ रहेगा वहाँ हम लोग सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जब सप्तमी विभक्ति जब हम आपको बताएंगे शब्द रूप, तो फिर देखिएगा वहाँ इसको पुनः याद करेंगे। और यदि आप इस प्रत्यय को भूल जाते हैं तो अनसीन पैसेज में जो क्वेश्चन आता है 5 नंबर का, वो बनेगा ही नहीं, समझ में ही नहीं आया कौन सी विभक्ति जोड़े। तो प्रत्यय का प्रयोग सर्वत्र है। अब आइए देखिए, किम है। दूसरा उदाहरण लेते हैं, तत्। तत् शब्द में तरल प्रत्यय जोड़िए तो क्या बन जाएगा, तत्र। तत्र का अर्थ होता है वहाँ, वहाँ का अर्थ होता है कोई विशेष स्थान, तत्र। यत् शब्द है सर्वनाम, इसमें तरल प्रत्यय जोड़िए तो क्या बन जाएगा, यत्र का अर्थ होता है जहाँ, और सर्व का अर्थ होता है सर्व प्लस तरल बराबर सर्वत्र। सर्वत्र का अर्थ होता है सब जगह या सभी जगह। आप लोग सुने भी होंगे, एक बहुत बढ़िया श्लोक है, विद्युत्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचनम स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। आप देखिए, विद्वत्वम त्व प्रत्यय, नृपत्वम त्व प्रत्यय। देखिए उस श्लोक में भी त्व प्रत्यय है ना, जो कि मैं पिछले दिन आपको पढ़ाया था कि विद्युत्वम च नृपत्वम च, विद्वान और राजा ये दोनों कभी एक समान नहीं हो सकते, इसकी तुलना एक तरह नहीं कर सकते हैं। क्यों? राजा तो अपने देश में पूजे जाते हैं, प्रॉपर क्षेत्र विशेष में पूजे जाते हैं, लेकिन विद्वान की पूजा सभी जगह होती है। इसलिए कहता है विद्वान सर्वत्र पूज्यते। तो सर्वत्र में तरल प्रत्यय है। इस तरह से आप देखेंगे, यत्र का प्रयोग देखिएगा, है ना, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, वहाँ भी आप देखते हैं। तो उसी तरह से आप गीता का जब श्लोक देखेंगे वहाँ भी आपको मिलेगा, सर्वत्र है, हर एक जगह आपको मिलेगा, यत्र तत्र सर्वत्र, ऐसे भी बोलते हैं। तो मेरे विचार से तरल प्रत्यय एकदम क्लियर हो गया। तरल का त्र शेष रहता है, अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति के अर्थ में होता है, और इसका प्रयोग मैंने बता दिया। और शेष नियम हम लोग क्या देख लिए, तहसील, इसलिए तहसील को बहुत अच्छे तरह से ध्यान में रखिएगा, उसके तरह चल जाता है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। हमने देख लिया तहसील प्रत्यय। अब अगला प्रत्यय लिखिए
प्रत्यय नंबर 10। 10 में हम लोग लिखते हैं दा प्रत्यय है। दा, नाम सुने होंगे, दा प्रत्यय है। दा प्रत्यय का दा ही शेष रहता है। दा प्रत्यय का दा ही शेष रहता है। ही का मतलब ये हो गया इसमें कोई चेंज नहीं है। दा प्रत्यय का दा ही शेष रहता है। तात्पर्य क्या है कि दा प्रत्यय में किसी तरह का कोई चेंज नहीं होगा, ज्यों का त्यों रहेगा। ठीक है। उसके बाद लिख लीजिए दा प्रत्यय का दा शेष रहता है। यदि सर्वनाम शब्द के शुरू में, सर्वनाम शब्द के शुरू वाला वर्ण में, स्टार्टिंग शुरू वाला वर्ण में क्या रहेगा, छोटी ई, ह्रस्व ई जिसको आप लोग बोलते हैं, छोटी ई रहे तो वह जो छोटी ई है हमारा यह, वह अ में बदल जाता है। अ में बदल जाता है। ये ध्यान रखिएगा, एक नई बातें आई यहाँ पर, बदल जाता है। उसके बाद लिख लीजिए शेष नियम हमारा तरल प्रत्यय के समान होता है। ठीक है, सारी बात लिख लीजिए। शेष नियम जो भी है वह तरल प्रत्यय के समान होते हैं। क्या मतलब समझे, तरल प्रत्यय के समान होते हैं? तो फिर से ध्यान दीजिएगा, तरल प्रत्यय के समान होते हैं। तात्पर्य यही है कि जैसे हमारा तरल प्रत्यय सर्वनाम शब्द के साथ लगता था, यह भी सर्वनाम शब्द के साथ लगेगा। तरल प्रत्यय का प्रयोग सप्तमी विभक्ति के अर्थ में हुआ था, इसका भी प्रयोग हमारा सप्तमी विभक्ति के ही अर्थ में होगा। उससे बने शब्द अव्यय था, इससे भी बने शब्द अव्यय होंगे। और सर्वनाम शब्द के अंत में तो हलंत और मोहलंत रहेगा, तो यहाँ भी समाप्त हो जाएगा। केवल एक चेंज आया कि तरल प्रत्यय में ई का छोटा ऊ होता था, यहाँ पर ई रहेगा तो वह अ में बदल जाएगा, छोटा अ। जैसे हम लोग उदाहरण देखते हैं, किम हमारा सर्वनाम शब्द है, इसमें हम दा प्रत्यय जोड़ेंगे। तो सोच के देखिए, पहली बात तो ये हमारा म खत्म हो गया और फिर ये ई हमारा अ में बदल गया। इसे आप ऐसे अलग करके देखिए, किम में क्या है, क ई म। आप याद करिए, मैं पहले क्लास में इस तरह से आपको तोड़ तोड़ के समझाया था। तो ये ई हमारा किस में बदल गया, अ में। अभी मैंने लिखा है नियम, ई अ में बदल जाएगा। ये हमारा म समाप्त हो गया, तो ये अ क में आके मिल गया, हमारा पूरा क और दा का दा क्या हो गया, कदा। कदा का अर्थ होता है कब। कब का अर्थ होता है किस समय, प्रॉपर किस समय, कदा कब। जैसे आप कब पढ़ते हैं, कहते हैं दिन में, रात में। आप कब खाते हैं, रात में, ऐसे बोलते हैं। तो कदा। अब हम लोग अगला उदाहरण देखते हैं, यत प्लस दा। सोचिए क्या बनेगा। यत के अंत में तो हलंत है, वो तो हलंत समाप्त हो गया, केवल य बचा और दा प्रत्यय का जा जोड़ दीजिए। यदा का अर्थ होता है जब। आप लोग सुने भी होंगे, यदा यदा ही धर्मस्य, सब आपको पता है, गीता का श्लोक है। तो यदा, यदि हम आगे लिखें तत् प्लस दा तो क्या बन जाएगा, तदा। तदा का अर्थ होता है तब। आप देखेंगे इसका प्रयोग भी मिलेगा नीति शतक में। यदा किंचित ज्ञोहम, भर्तृहरि का, तो जब मैं थोड़ा थोड़ा जानता था, तदा सर्वज्ञो, तब मैं अपने को सर्वज्ञ समझता। तो आप उस श्लोक में देखेंगे यदा तदा यदा तदा 4 बार प्रयोग, 2 बार यदा का, 2 बार तदा का। जब हम लोग नीति शतक देखेंगे तो वहाँ प्रयोग है। तो इसका मतलब यदा का, तदा का, उसी तरह से सर्व से क्या बन जाएगा, सर्वदा, हमेशा, हर टाइम, हमेशा। तो इसका मतलब है कि दा प्रत्यय का प्रयोग भी हम लोग समझ गए, कहीं भी कोई कठिनाई नहीं आ रही है। आगे चला, चलिए। तो हमने क्या देखा, दा प्रत्यय देखा। उसके बाद हम लोग तरल प्रत्यय, एक प्रत्यय और पढ़ लेते हैं, क्योंकि आप लोग लग रहा है कि थक चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान में रखिए। अब हम लोग चलते हैं, तहसील प्रत्यय हो चुका है। अब आगे चलते हैं हम लोग, थाल प्रत्यय पढ़ते हैं। थाल, 11वां थाल,
थमाकर ल हलंत। लिखिए थाल का था शेष रहता है, ध्यान रखिएगा, ना तो हलंत है ना तो विसर्ग, थाल का था शेष रहता है। इस प्रत्यय का प्रयोग, इस प्रत्यय यानी थाल प्रत्यय का प्रयोग किस अर्थ में होता है? करण कारक। ध्यान रखिए, करण कारक। देखिए ऊपर में लिखा है करण कारक। कौन सी विभक्ति होगी? तृतीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति। ध्यान रखिएगा, तृतीया विभक्ति का चिन्ह क्या है? से, सहायता के अर्थ में होगा। करण कारक तृतीया विभक्ति एवं प्रकार इस अर्थ में किया जाता है। प्रकार इस अर्थ में किया जाता है। ये ध्यान में आपको रखिएगा, इस अर्थ में किया जाता है। शेष नियम, दावत, दावत का मतलब वो दावत नहीं समझिएगा, दा प्रत्यय के समान। दावत का अर्थ था दा प्रत्यय के समान होते हैं, अर्थात दा प्रत्यय का जो नियम था वो। तो देखिए अंतर क्या आया। दा प्रत्यय में आपने क्या देखा था कि सर्वनाम शब्द के साथ लगेगा, लेकिन ई रहेगा तो अ में बदल जाएगा और कोई फर्क नहीं था। उससे भी बने शब्द अव्यय था, इससे भी बने शब्द अव्यय ही होगा। अब उदाहरण हम लोग देखते हैं, इसी चीज़ को हम लोग लेते हैं, जो उदाहरण चूँकि सर्वनाम शब्द है, हम लोग सर्वनाम शब्द के ही तरफ रहते हैं। जैसे किम प्लस थाल यदि हम लिखें, यहाँ किम है सर्वनाम शब्द और इसमें हम थाल प्रत्यय जोड़ेंगे तो देखिए म हमारा समाप्त हो जाएगा, ई हमारा अ में बदल जाएगा। मैंने लिखा है, पहले क हुआ, थाल, कथा का अर्थ होता है कैसे, ध्यान रखिए, कथा कहानी भी होता है। उसके बाद भी होगा किस प्रकार से, ये भी ध्यान रखिएगा। कथा का मतलब कैसे, आप कैसे पढ़ते हैं, आप किस प्रकार पढ़ते हैं, आप कैसे जाते हैं। आप कहते हैं कैसे जाते हैं, मतलब किसके द्वारा जाते हैं, रेलगाड़ी से जाते हैं, हवाई जहाज से जाते हैं, द्विचक्रिका से जाते हैं, ऐसे। तो कथा का मतलब यहाँ है, जैसे कथा रहेगा तो तृतीया विभक्ति है। और ध्यान रखिएगा, एक अव्यय पद है, यदि कभी रहे कथम तो कथम शब्द में भी तृतीया होती है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। यदि हम कहें कथम तो वहाँ हम तृतीया विभक्ति जोड़ेंगे अनसीन पैसेज में, ठीक है, कथम शब्द का प्रयोग रहने से या कथा शब्द का प्रयोग रहने से, तो हम समझ जाएंगे कथम माने कैसे। जैसे कथम लिखा सी, कैसे लिखते हो, तो समझिए कलम से, तो हम लोग शब्द रूप में वहाँ देखेंगे तृतीया के अर्थ में। उसी तरह से यथ प्लस थाल बराबर आप लोग सोचिए यथा, यथा का अर्थ क्या होता है? जैसे या जिस प्रकार या जिस प्रकार से। तथा का अर्थ क्या होता? वैसे या उस प्रकार से। सर्वथा आप लोग और सुने होंगे, अन्य प्लस थाल क्या बन जाएगा? अन्यथा। नहीं कहता अन्यथा मत सोचिएगा, मतलब अन्य प्रकार से बात नहीं सोचना है, सर्वथा हर तरह से। तो इस तरह से आपका जो थाल प्रत्यय है ये भी हमने समझ गया। अब ये देखिए प्रत्यय कितना इम्पोर्टेंट था कि किस तरह से आप गीता में यथा शरीराणि विहाय, तो आपको वहाँ भी मिलेगा। आप यदि गीता का श्लोक देखिएगा तो वहाँ पर भी आप देखेंगे, आपका 13 नंबर का जो श्लोक है, 12, 13, आप सारे जगह आप देखेंगे इसका प्रयोग मिला है। अर्थात गद्य में, पद्य में, महाकाव्य में, नाटक में, जो भी है वहाँ उसका प्रयोग नहीं कर, तथास्तु। तो इस तरह से हमारा तद्धित प्रत्यय हम लोग देखिए 22 में से हमने आपको 11 पढ़ा दिया है, अर्थात आधा हम लोग पढ़ चुके हैं, 50%। तद्धित जो है हम लोगों ने 50% पढ़ लिया। तो इस चीज़ को आप समझिए, अब 50% बचा है। तो आपको तद्धित प्रत्यय से पता चला कि इसका श्लोक में भी यूज है। आप देखिएगा सुंदरकांड में भी इसका प्रयोग है। तो संक्षेप में मैं केवल ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि यहीं पर प्रयोग है। जब हम लोग श्लोक देखेंगे, किताब जब पढ़ेंगे तो वहाँ देखिएगा, और आपको ये ध्यान में रखना है कि कहाँ। और हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिए, देखिए यथा तो शब्द है लेकिन ना तो हलंत है ना तो विसर्ग है, फिर भी यह प्रत्यय है। कौन सीखा? प्रत्यय। आप देखिए यहाँ पर हमारा थाल प्रत्यय है, यहाँ हलंत विसर्ग नहीं है।
वहाँ पर हमारा विसर्ग आया, तो आपने खुद देखा कहाँ हलंत है, कहाँ विसर्ग है, इस चीज़ का हम लोग प्रयोग देखें। तो चलिए मित्रों, आज हम लोग यहीं तक क्लास रखते हैं, फिर हम लोग अगले क्लास में आगे चीज़ देखेंगे। थोड़ा हम लोग प्रत्यय देख लिए 50%, धातु रूप भी समझिएगा, आपको 4 लकार पढ़ा चुका हूँ। अब हम लोग आगे देखेंगे एक नए टॉपिक के साथ अगले क्लास में। आज की पढ़ाई हम लोग यहीं तक रखते हैं, प्रयोग आप लोग करते रहेंगे, धीरे धीरे छोटे छोटे अनुवाद को बनाने का प्रयास करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले।